अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 170तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा ब्रह्मलोकजनैः सह बद्धपद्मासनोऽनन्तसमाधानगतोऽभवत्। ओङ्कारार्धोऽर्धमात्रान्तः शान्तनिःशेषमानसः लिपिकर्मार्पिताकार आसीदाशान्तवेदनः। तमेवानुसरन्ती सा तथैव ध्यानगा सती वासनासीदशेषांशा शान्ता चाकाशरूपिणी। परमेष्ठिन्यसङ्कल्पे तस्मिंस्तानवमेयुषी सर्वगानन्तचिद्व्योमरूपोऽपश्यमहं यदा। यावत् सङ्कल्पनं तस्य विरसीभवति क्षणात् तथैवोर्व्याः सादृद्वीपपयोनिधेः। तृणगुल्मलताशालिसमुद्भवनशक्तता समस्तैवास्तमागन्तुमारब्धा च शनैः शनैः। किल तस्य विराडात्मरूपस्याङ्गैकदेशताम् सा बिभर्ति महीतेन तदसंवेदनोदयात्। विचेतना सा विरसा बभूव परिजर्जरा मार्गशीर्षान्तवल्लीव जरा विधुरतां गता। यथास्माकमसंवित्ते रङ्गाली विरसा भवेत् तथा विरिञ्चि संवित्तैर्धरा वैधुर्यमागता। सम्पन्ना संहतानेकमहोत्पातभरावृता दुष्कृताङ्गारनिर्दग्ध नरकोन्मुखमानवा। दुर्भिक्षाकाण्डदौ स्थित्य दैन्यदारिद्र्यदुर्भगा दुःशीलाशेषवनिता निर्मर्यादनरावृता। पांसुप्रमन्दनीहारधूलिधूसरसूर्यका द्वन्द्विमूर्खमहादुःखि व्यसनिव्याधिताकुला। अग्निदाहजलापूर युद्धप्रोच्छिन्नमण्डला अवृष्ट्यवग्रहोन्नष्ट कष्टचेष्टितपामरा। अशङ्कितमहोत्पातपतत्पर्वतपत्तना शिशुश्रोत्रियमुन्यार्यगुणिनाश रुदज्जना। अशङ्कितस्थलीमध्यसञ्जातागाधकूपका वर्णसङ्करनारीणामासक्तजनभूमिपा। अट्टशूलाखिलजना शिवशूलचतुष्पथा केशैकशूलवनिता पात्रशूलजनेश्वरा। दुःखशूलसमाचारा
द्वन्द्वशूलाखिलप्रजा अधर्मशूलवनिता पानशूलजनेश्वरा अधर्मशूलवलिता कुशास्त्रशतशूलिनी दुर्जनाखिलवित्ताढ्या विपद्विहतसज्जना अनार्यवसुधापाला तदनादृतपण्डिता लोभमोहभयद्वेषरागरोगरजोरता अप्यन्यगामि पुरुषा रुषाभिहतसद्विजा अनारतपराक्रन्दपरा पर्यन्तपामरा दस्योत्सन्नपुरग्रामदेवद्विजसमाश्रया आपातमधुरारम्भदुःखदोदरभङ्गुरा आलस्योल्लासविलसत्कार्यवैधुर्यधर्मिणी सर्वापदुपतापान्ता क्रमेणोत्सन्नदिग्गणा भस्मशेषपुरग्रामा निर्जनाखिलमण्डला रोरूयमाणभस्माभ्रकुण्डलोड्डामराम्बरा दुर्भगाडम्बरारम्भरोदनोरुरवोदरी मुष्टिप्रमाणजनता जनतापानुषङ्गिणी नीरसाशेषदेशान्ता सर्वर्तुगुणवर्जिता इत्यस्य पार्थिवे धातौ ब्रह्मणो गतवेदने पृथिवी पृथुवैधुर्या सम्पन्ना सन्ननाशतः अथ तत्संविदुन्मुक्तो जलधातुः क्षयोन्मुखः यदा भिक्षुहितात्मासीत्तदा नियतिलङ्घनात् समुत्सार्यार्यमर्यादामर्णवा विवृतार्णसः प्रवृत्ता विकृतिं गन्तुमुन्मत्ता इव राविणः वीचिविक्षोभविन्यासैर्बेला विपिनलावकाः कल्लोलवलनावर्तविवर्तोद्वर्तिताश्रयाः महाभ्रभ्रमदुत्तुङ्ग तरङ्गात्तनभो दिशः बृहद् गुलुगुलावर्तगर्जनोद्रवकन्दराः सीकरौघमहारम्भ घनसंबलिताचलाः चलच्चलचलद्वीरमकरा घूर्णितान्तराः उल्लसन्मकराक्रान्त द्रुमकाननितोदराः दरीविदारणभ्रष्ट सिंहाहतजलेचराः ऊर्म्युदस्तमहारत्न भरतारकिताम्बराः उत्फालमकरच्छन्न नभश्चर बृहद्घनाः परस्परोर्मिसङ्घट्ट भाङ्कारकटुटाङ्कृताः तरतरलमातङ्ग फूत्काराधौतभास्कराः अन्योन्यवेल्लनव्यग्र
प्रविदीर्णाद्रिभित्तयः तटपर्वतलुण्ठाकतरङ्गकरमण्डलाः गर्जद्गिरिदरीगेह विशदुन्मत्तवारयः भूपाः परपुराक्रान्ता लग्ना इव हतारयः तारारवरणद्गेह विद्रावितनभश्चराः प्रलुण्ठितवनव्यूह लूनकाननिताम्बराः सपक्षपर्वताकारतरङ्गापूरिताम्बराः महारवमरुच्छिन्न कल्लोलाचलचालिताः चञ्चत्तीरगिरिभ्रात पतत्तटरटज्जलाः उल्लसद् विपुलावर्त प्रोक्षिप्तमकरोत्कराः विमज्ज निस्तलावर्त निगीर्णगिरिकन्दराः दरीदलन सम्प्राप्त दृशद्दशनदन्तुराः शृङ्गलम्बिदरीप्रान्त मग्नबीचि जलेभकाः व्यालोलवलनाक्रान्त विटपिप्रोतकच्छपाः यमेन्द्रवसुधा बाहैरुत्कर्णैर्भयव्यूहलैः श्रूयमाणपतच्छैल तटीकटकटारवाः मत्स्यपुच्छच्छटाच्छिन्न मग्नोन्मग्नद्रुताद्रयः लीलालूनवनव्यूह शीतलासारवारयः प्रज्वलद्बडवावह्निज्वालावलिमिलज्जलाः सरसेन विभोर्नाशैर्विशङ्कितमहानलाः मिलिच्छि खरिमालाग्र जलमातङ्गयोधिनः नृत्यन्तीव तरङ्गौघैर्जलावलनवेधिनः जलाचलाचलान्योन्य सङ्घट्टस्फोटपण्डिताः बृहद्गिरिवनभ्रातप्राणिमण्डलमण्डिताः उड्डामरवनेमेन्द्रभेरीवादनभासुरैः असुरैरिव पातालं कल्लोलैरलमाकुलाः अथोदपतदुन्नासदिङ्नागवदनध्वनिः पातालतलताल्वन्तर्विस्फोटामोटनोद्भटः चञ्चलाचलकीलोर्बी चचाल क्षणचालिता लोलाशैवालवल्लीव व्यालोलाम्भोधिलङ्घिता अथ दुर्बारनिर्घोष निर्वाताडम्बरान्विता पुस्फोटेव पतन्ती द्यौर्दिशां पतिरवारवैः आवर्तवलनाकाराः केतवः पेतुरम्बरात् हेमरत्नमया मुक्ताः सिन्दूरभुजगा इव ककुभ्यो नभसो भूमे
रुदगुर्दग्धदिक्तटाः चलज्ज्वालाजटाटोपा विविधोत्पातपङ्क्तयः पृथिव्यादीन्यसुरादीनि ब्रह्मोन्मुक्तानि सर्वतः द्विविधानि महाभूतान्यलं संक्षोभमाययुः चन्द्रार्कानिलशक्राग्नियमाः कोलाहलाकुलाः परिपातपरा आसन् ब्रह्मलोकगतेश्वराः कम्पैः कटकटारावपतत्पादपपङ्क्तयः भूमेरन्वभवन् भूरि दोलान्दोलनमद्रयः भूकम्पलोलकैलास मेरुमन्दरकन्दराः पेतुः कल्पतरून्मुक्ता रक्तस्तवकवृष्टयः लोकान्तराद्रिपुरवारिधिकाननान्त मुत्पातकल्पपवनेन मिथो हतानाम् कोलाहलैर्जगदभूत् प्रविकीर्णशीर्णम् पूर्णार्णवे त्रिपुरपूर इवाभिपाति। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने कल्पक्षोभवर्णनं नाम 170तमः सर्गः। अथ 270तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथाकृष्टवति प्राणान् स्वयंभुवि नभो भवः विराडात्मनि तत्याज वातस्कन्धस्थितः स्थितिम् ते हि तस्य किल प्राणास्तेन क्रान्तेषु तेष्वपि ऋक्षचक्रे स्थितिं कोऽन्यो धत्ते भूतैकधारिणीम् वातस्कन्धे समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमारुते समं गन्तुं परित्यज्य संस्थितिं क्षोभमागते निराधाराः सवाताग्निदाहोल्मुखवदापतन् व्योम्नस्तारास्तरोः पुष्पनिकरा इव भूतले कालपाकचलन्मूला जगत्खण्डफलालयाः प्रशान्तपवनाधारा विमानावलयोपतन् प्रलयोन्मुखतां याते ब्राह्मे संकल्पनेन्धने सिद्धानां गतयः शेमु रिद्धानामर्चिषामिव प्रभ्रमन्त्योऽम्बरे कल्पमारुतैस्तनुतूलवत् स्वशक्त्यपचये मूकाः सिद्धसन्ततयोपतन् संकल्पद्रुमजालानि सेन्द्रादिनगराणि च
पेतुर्भूकम्पलोलस्य शिरांस्यमरभूभृतः। श्रीराम उवाच चितिसङ्कल्पमात्रात्मा विराट् ब्रह्मा जगद्वपुः। किमङ्गं तस्य भूलोकः किं स्वर्गः किं रसातलम्। कथमेतानि चाङ्गानि ब्रह्मंस्तस्य स्थितानि च। कथं वासोऽन्तरे तस्य स्वस्यैव वपुषः स्थितः। ब्रह्मा संकल्पमात्रात्मा निराकृतिरिदं स्थितं। जगदित्येव जातो मे निश्चयः कथयेतरत्। श्रीवसिष्ठोवाच आदौ तावदिदं नासन्न सदास्ते निरामयम्। चिन्मात्रपरमाकाशमाशाकोशैकपूरकम्। तत्स्वामाकाशतां चैतच्चेत्यमित्यवबुध्यते। स्वरूपमत्यजन्नित्यम् चित्वाद्भवति चेतनम्। विद्धि तच्चेतनं जीवं सघनत्वान्मनः स्थितम्। एतावति स्थितिजाले न किञ्चित् साकृतिस्थितम्। शुद्धं व्योमैव चिद्व्योम स्थितमात्मनि पूर्ववत्। यदेतत् प्रतिभातं तु तदन्यत्र शिवात्ततः। अथ तन्मन आभोगि भाविताहङ्कृति स्फुरत्। संकल्पात्मकमाकाशमास्ते स्तिमितमक्षयम्। तत्सङ्कल्पचिदाभासनभोऽहमिति भावितम्। असत्तमेवानुभवत् सन्निवेशं खमेव खे। वेत्ति भावितमाकारं पश्यत्यनुभवत्यपि। संकल्पकात्मकं शून्यमेव देह इति स्थितम्। शून्यमेव यथाकारि संकल्पनगरं भवान्। पश्यत्येवमजो देहं खेखमेवानुभूतवान्। संविदो निर्मलत्वात् स यावदित्थं तथाविधम्। अनुभूयानुभवनं स्वेच्छयैवोपशाम्यते। यदा तत्त्वपरिज्ञानमस्मदादेस्तदा ततम्। इदं संसरणं विद्धि शून्यं सत्यमिव स्थितम्। यथा भूतपरिज्ञानादत्र शाम्यति वासना। अद्वैतान्निरहङ्कारात्ततो मोक्षोऽवशिष्यते। एवमेष स यो ब्रह्मा स एवेदं जगत्स्थितं। विराजो ब्रह्मणो राम देहो यस्तदिदं जगत्।
संकल्पाकाशरूपस्य तस्य या भ्रान्तिरुत्थिता तदिदं जगदाभाति तद्ब्रह्माण्डमुदाहृतम् सर्वमाकाशमेवेदं संकल्पकलनात्मकम् वस्तुतस्त्वस्ति न जगत् त्वत्तामत्तेन च क्वचित् क्वचिन्मात्रे मले व्योम्नि कथं वा केन वा जगत् किं जायते किमत्रास्ति कारणं सहकार्यत् अतोऽलीकमिदं जातमलीकं परिदृश्यते अलीकं स्वदते लोकमेवं पश्यति शून्यकम् जगदादिकया भासा चिन्मात्रं स्वदते स्वतः आत्मनात्माम्बरे द्वैते स्पन्दनेनेव मारुतः इदं किञ्चिन्न किञ्चिद्वा द्वैताद्वैतविवर्जितं चिदाकाशं जगद्विद्धि शून्यमच्छं निरामयम् शान्ताशेषविशेषोऽहं तेन राघव संस्थितः सन्नेवासन्निवातस्त्वमेवमेवास्वनिर्ममः निर्वासनः शान्तमना मौनी विगतचापलः सर्वं कुरु यथा प्राप्तं कुरु मावात्र किं ग्रहः अनादिनित्यानुभवो य एकः स एव दृश्यं न तु दृश्यमन्यत् सत्यानुभूतेननुभूतयो याः सुविस्तृता दृश्यमहादृशस्ताः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने निर्वाण वर्णनम नाम 270तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 71 और 72वें सर्ग में उस पाषाण शिला के भीतर बसे हुए ब्रह्मांड के महाप्रलय का वर्णन किया गया है और इसके बाद उन ब्रह्मा के संकल्प के उपसंहार से संपूर्ण जगत का संहार क्यों होता है, इस बात का विवेचन इन 2 सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ऐसा कहकर वे भगवान ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मलोक वासियों के साथ पद्मासन लगाकर बैठ गए और फिर कभी न टूटने वाली समाधि में स्थित हो गए और उन्हीं का अनुसरण करती हुई वह वासना की अधिष्ठात्री देवी सती साध्वी कुमारी विद्याधरी भी उन्हीं की भांति ध्यान मग्न होकर शांत हो गई।
उसका कोई भी अंश अर्थात स्मृति का बीज भेद शेष नहीं रह गया। वह आकाश रूपिणी अर्थात शून्य स्वरूपा हो गई। ब्रह्मा जी का संकल्प धीरे धीरे विरस होने लगा। जिस समय उनके संकल्प में विरसता आई, उसी क्षण से तुरंत ही पर्वत, द्वीप और अनेक सौरमंडल तथा समुद्रों सहित पृथ्वी की तृण, गुल्म, लता और धान आदि को उत्पन्न करने की सारी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। जैसे हम लोगों के अंग संवेदन शक्ति के क्षीण होने पर नीरस हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की अंगभूता पृथ्वी की संवेदन शक्ति का उपसंहार होने से वह नीरसता को प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी के द्वारा उपेक्षित होने पर पृथ्वी आदि तथा असुर आदि ये दो तरह के महाभूत सब ओर से क्षुब्ध हो उठे। चंद्रमा, सूर्य, वायु, इंद्र, अग्नि और यम ये सब के सब महाप्रलय के कोलाहल से व्याकुल हो गए। उनका अधिकार एवं प्रभाव ब्रह्मलोक में मिल गया। वे अपने स्थान से नीचे गिरने लगे। भूकंपों के कारण बड़े बड़े पर्वत जोर जोर से झूमने और झोंके खाने लगे, मानो वे झूला झूलने के सुख का अनुभव कर रहे हों। उनके ऊपर की वृक्ष श्रेणियां कट कट शब्द के साथ टूट टूट कर गिरने लगी। भूकंप के कारण कैलाश, मेरू और मंदराचल की कंदराएं हिलने लगी और कल्प वृक्षों से टूटकर लाल रंग के पुष्पगुच्छों की वर्षा होने लगी। हे रघुनंदन, लोकांतर, पर्वत, नगर, समुद्र और वन पर्यंत सारा जगत कल्पांत काल की उत्पात वायु के झोंके से परस्पर टकराकर हताहत होते हुए प्राणियों के कोलाहल से व्याप्त एवं जीर्ण शीर्ण हो गया। मानो रुद्रदेव के बाणों से दग्ध हुआ त्रिपुर नगर भरे हुए समुद्र में गिर रहा हो। हे रघुनंदन, जब विराट स्वरूप स्वयंभू ब्रह्मा ने अपने प्राणों का आकर्षण एवं निरोध किया, तब वातस्कंध नाम से स्थित आकाश जन्मा वायु ने अपनी मर्यादा अर्थात ग्रह नक्षत्र आदि को धारण करने की जिम्मेदारी छोड़ दी। ब्रह्मा जी ने जब प्राणवायु रूप वातस्कंध का अपने भीतर उपसंहार करना आरंभ किया, तब पूर्वोक्त मर्यादा को त्याग कर साम्यावस्था को पहुँचने के लिए वायु में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उस क्षोभ के कारण निराधार होकर आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर वैसे ही भूमि पर गिरने लगे, जैसे कहीं आग लगने पर
यदि जोर से हवा चलती हो तो बड़े बड़े लुआठे उड़ने और गिरने लगते हैं। उस समय आकाश से भूतल पर गिरते हुए तारे वृक्ष से झड़ते हुए फूलों के समान जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी का संकल्प रूप ईंधन जब प्रलयोन्मुख हो गया, तब जैसे जलती हुई लपटें बुझ जाती हैं, वैसे ही सिद्धों की गतियां भी शांत हो गईं। अपनी शक्ति का नाश हो जाने पर प्रलय वायु के वेग से पतली रुई के समान आकाश में उड़ते और भटकते हुए सिद्ध समुदाय मूक होकर नीचे गिरने लगे। भूकंप से चंचल हुए देवगिरी, सुमेरु के शिखर और इंद्रादि देवताओं के नगरों तथा कल्प वृक्षों के समूहों के सहित धड़ाधड़ धराशायी होने लगे। हे रघुनंदन, पहले न तो कोई असत वस्तु थी और न सत ही थी, किंतु सभी विकारों से रहित एकमात्र चिन्मय परमाकाश ही था, जो अकेला ही संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त था। उसी परमाकाश ने अपने स्वरूप का परित्याग न करके निर्विकार रहते हुए ही अपनी आकाशता की अपने से भिन्न वस्तु के रूप में कल्पना की। उसे अपने से पृथक चैत्य के रूप में जाना। चिद्रूप होने से वह चेतन कहा गया है। जैसे लोग संकल्प नगर को शून्य रूप होते हुए भी साकार देखते हैं, वैसे ही अजन्मा परमात्मा शून्य रूप आकाश को ही देह रूप देखने लगा। आकाश में आकाश को ही अपना शरीर मानने लगा। हे श्री राम, इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्मा हैं, वे ही यह वर्तमान जगत बनकर स्थित हैं। विराट ब्रह्मा का जो देह है, वही यह जगत है। संकल्पाकाश रूप ब्रह्मा जी को जो भ्रम हुआ है, वही इस जगत के रूप में भासित हो रहा है और उसी को ब्रह्मांड कहा गया है। संकल्प से ही जिसकी कल्पना हुई है, वह यह सारा जगत आकाश रूप ही है। वास्तव में न तो जगत है और न कहीं त्वत्ता मत्ता अर्थात तुम और मैं के भाव, ये सब कुछ नहीं है। चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही अद्वैत आत्माकाश में जगत आदि के रूप से प्रकाशित होकर आस्वाद या अनुभव का विषय बन रहा है, हो रहा है। जैसे वायु अपनी गतिशीलता के कारण ही अनुभव में आती रहती है, यह जगत अद्वैत को छोड़ देने पर कुछ है ऐसा जान पड़ता है और द्वैत को त्याग देने पर कुछ भी नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में जगत द्वैत और अद्वैत दोनों से रहित, शून्य, निर्मल और निरामय
चेतनाकाश रूप ही समझो। हे राघवेंद्र, अनादि नित्यानुभव रूप जो एकमात्र साक्षी चेतन है वही दृश्य बनकर स्थित है। उससे भिन्न दूसरी कोई दृश्य नामक वस्तु नहीं है। सत्यानुभव रूप परमात्मा में जो अनेक प्रकार के अज्ञान प्रतीत होते हैं वे ही विचित्र भ्रम पैदा करके सुविस्तृत दृश्य जगत का यह महान दृश्य उपस्थित करते हैं। अनादि नित्यानुभवो य एकः स एव दृश्यं न तु दृश्यमन्यत् सत्यानुभूतेननुभूतयो याः सुविस्तृता दृश्यमहादृशस्ताः।